लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा गठबंधन से अब प्रदेश की राजनीति में मायावती अलग थलग पड़ चुकी हैं। माना जा रहा है कि सपा कांग्रेस के गठबंधन से बीएसपी को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस बार के चुनाव में बीएसपी को 2019 के मुकाबले बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। पिछले चुनाव में सपा और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा होना मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि बीएसपी 2024 के चुनाव में अकेले पड़ चुकी है। कांग्रेस चाहती थी कि सपा आरएलडी के साथ बीएसपी भी कांग्रेस के साथ आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीएसपी तो छोड़िए, आरएलडी ने इंडिया गठबंधन को साइड करते हुए बीजेपी का साथ अपनाया। लेकिन अब जबकि कांग्रेस सपा साथ आ चुके हैं, तो मायावती का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये समय तय करेगा। जानकार मानते हैं कि बीएसपी की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उनको लगता है कि दूसरी पार्टियों के वोट उनके प्रत्याशी को ट्रांसफर नहीं होते। इस बात का जिक्र मायावती कई बार कर चुकी हैं। ऐसे में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने के लिए वो अटल दिख रही हैं। माना जा रहा है कि इसका सीधा फायदा यूपी में क्लीन स्वीप करने के लिए निकली बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी के साथ गठबंधन कर लिया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन है। यूपी के त्रिकोणीय मुकाबले में बीजेपी को फायदा। ऐसे में साफ हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। दलित, मुस्लिम और पिछड़ों की आबादी वाली सीट पर बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि इन सीटों पर सपा, कांग्रेस और बीएसपी में वोट बंटने की उम्मीद है। ऐसे में मायावती के लिए सिर्फ दलित वोट के दम पर सीटें निकालना भी मुमकिन नहीं लग रहा, क्योंकि दलित वोट भी काफी हद तक बीजेपी के साथ जुड़ चुके हैं। दूसरी तरफ अखिलेश ने पीडीए का नारा देकर दलितों को अपने साथ और जोड़ने की मुहिम को धार दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी7 भारत।